कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। अब किसी भी अप्रिमेय संख्या को अगर सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, दी गई संख्या को प्रिमेय संख्या मान के चलते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, माना 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 एक प्रिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया, कल्पना क्या कर ली कि ये एक प्रिमेय संख्या है, ये हमने कल्पना कर ली। हम अपनी कल्पना को ही गलत तरीके से नहीं, गलत प्रूव कर देंगे तो अपने आप ही ये संख्या क्या हो जाएगी, अप्रिमेय हो जाएगी। तो यहां पे देखो बच्चों, सबसे पहले हमने इसको क्या मानना है, प्रिमेय संख्या मानना है। तो प्रिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं या a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अतः 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 बराबर है a बटा b, इसके रूप में लिख सकते हैं। और यहां पे क्या होगा, a b पूर्णांक है और जो हमारा हर है b वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज हो गई। अब हमें क्या करना होता है इस तरीके के प्रश्न में बच्चों, वर्गमूल वाली संख्या को एक तरह साइड रखना है और बाकी चीजों को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सबसे पहले 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो गया, 2 वर्गमूल 5 बराबर है a बटा b। यहां पे 3 जमा में था, इधर आएगा तो घटा में 3 हो गया, इसके बटे में 1 मान लेंगे तो 2 वर्गमूल 5 बराबर है, यहां पे लघुत्तम कितना आ गया, b आ गया, b से b कट गया तो a घटा में b को 1 से भाग किया तो b की 3 से गुना 3b। अब यहां पे 2 भी बचा हुआ है, वर्गमूल वाली संख्या हमने छोड़नी है तो 2 को इधर लेके आएंगे नीचे, तो वर्गमूल 5 बराबर है किसके आ गया, a घटा 3b भाग में 2b। अब ध्यान से देखो बच्चों, a और b क्या है, हमारे पूर्णांक। अगर हम यहां पे a और b की कोई भी वैल्यू, कोई भी मान पूर्णांक के रूप में रखते हैं तो ये जो संख्या है हमारी, जो हमारा उत्तर देगी वो क्या देगी, एक प्रिमेय संख्या देगी, क्योंकि पूर्णांक रखने पे हमेशा ये क्या उत्तर देगी, प्रिमेय संख्या। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a और b पूर्णांक हैं, अतः a घटा 3b बटा 2b एक प्रिमेय संख्या होगी, एक प्रिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। परंतु वर्गमूल 5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, परंतु वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है या नहीं है बच्चों, संख्या है। अब एक बात बताओ, ये अप्रिमेय संख्या है, ये प्रिमेय संख्या है, क्या अप्रिमेय संख्या प्रिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, वो 2 ही प्रकार की होती हैं, या तो प्रिमेय होती है या अप्रिमेय होती है, और प्रिमेय और अप्रिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, अतः अप्रिमेय कभी भी बराबर नहीं होगी प्रिमेय संख्या के, नहीं होगी ना कभी भी। तो ये चीज हमने गलत कैसे आई, क्योंकि हमने यहां पे जो कल्पना की थी ना वो गलत कर ली थी, इसीलिए हमारे पास जो यहां पे उत्तर आया है, जो रिजल्ट आया है वो हमारा क्या आया है, गलत आया है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है, कल्पना से उत्पन्न हुआ है। जो हमने माना था वो क्या है, गलत मान लिया था, इसीलिए हमारे पास यहां पे गलत उत्तर आया है ये चीज। अतः 3 जमा में 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या ही है, अप्रिमेय संख्या ही है, संख्या है।
समझ में आ गई बात बच्चों, किस प्रकार से हमें हल करना है प्रश्न को। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में जरूर शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।